आयरनी ऑफ जम्मू और कश्मीर यूथ, वहाँ में बताया जाता है कि भाई आपकी पोस्ट के रूल्स नहीं हैं, तो इस पे रूल्स ही नहीं है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। सर क्वेश्चन ये आता है, अगर अकाउंट्स असिस्टेंट की बात अभी देखी जाए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट अब आपके सामने हुआ होगा, उनको भी यही बोला गया था रूल्स नहीं है। उन देखिए पोस्टें रेफर हुई है तभी SSRB ने एग्ज़ाम लिया, अपने मर्जी पे तो एग्ज़ाम लिया नहीं उन्होंने। पोस्टें रेफर हुई है, एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू हुआ और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आती है। क्या SSRB और फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं है? उनको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है? मैं चाहता हूँ गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि प्लीज़, हम लोगों ने पहले ही 6 साल बहुत ही परेशानी देख ली है, प्लीज़ अब हमें ज्वाइन करवाइए। आयरनी ऑफ जम्मू और कश्मीर यूथ, कुछ यूथ जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नई पोस्टें निकलेंगी और वो जितने सालों से जो उन्होंने पढ़ाई की है वो अच्छे से अपने फॉर्म जो है फिल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और अपनी जो है भागीदारी जो है वो दावा करेंगे कि हम भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। दूसरे कुछ हैं वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है जो एग्ज़ाम भी दे चुकी है और रिज़ल्ट भी आ चुका है, बट अभी तक उनकी जो पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई। और अब हमारे साथ एक और कैटेगरी जो है वो जुड़ चुकी है, सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है, बट सरकार जो है वो ये कह रही है कि अभी आपकी जो पोस्ट हमने पिछले 5-6 साल पहले निकाली थी उसके लिए हमने रूल्स ही अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं किए, तो आप वेट कीजिए, आपको जो सिलेक्शन लिस्ट अभी आई है, आपको जो रिक्रूटमेंट है वो फाइनली बाद में होगी। क्या पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एस्पेरेंट्स, कंपाइलर्स एस्पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। जी, आपका नाम? नीरज जी, कब ये पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ हुई थी और पूरा प्रोसीजर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया ताकि उनको भी क्लियर हो पाए, और क्या सिग्निफिकेंस है इस पोस्ट की अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट बात करें? बिल्कुल सर, ये पोस्टें जो नोटिफाइड हुई थी 2015 में हुई थी। उसके बाद बाकायदा हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है और रिटन एग्ज़ाम हम क्वालिफाई करते हैं, फिर इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू जैसे ही हमारा होता है तो इन पोस्टों पे स्टे आ जाता है, फिर हम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। 6 साल लग गए हमें उस कोर्ट को, उस स्टे को विकेट करवाते हुए। अभी हमने स्टे विकेट करवाया, फिर हम JKSSRB ने लास्ट मंथ हमारी सिलेक्शन लिस्ट बाहर आउट की, तो हम सब चलो खुश थे, चलो 6 साल के बाद ही सही एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो गई और हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम यही सोच रहे थे कि चलो कोई साइट पे कुछ आएगा अपॉइंटमेंट के लिए तो ज्वाइनिंग ही देनी है DB रोल्स के लिए। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जब हम जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो सेक्टर देखते क्या होता है, वहाँ में बताया जाता है कि भाई आपकी पोस्ट के रूल्स नहीं हैं, तो इस पे रूल्स ही नहीं है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। सर क्वेश्चन ये आता है, अगर अकाउंट्स असिस्टेंट की बात अभी देखी जाए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट अब आपके सामने हुआ होगा, उनको भी यही बोला गया था रूल्स नहीं है, उनकी भी तो ज्वाइनिंग करवाई गई। और दूसरी बात, रूल्स बनाना तो बच्चों का काम नहीं है ना, वो तो डिपार्टमेंट ने देखना है ना। आप देखिए पोस्टें रेफर हुई है तभी SSRB ने एग्ज़ाम लिया, अपने मर्जी पे तो एग्ज़ाम लिया नहीं उन्होंने। पोस्टें रेफर हुई है, एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू हुआ और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आती है। क्या SSRB और फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं है? उनको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है? अगर विड्रॉ या कुछ ऐसा ही करना था वो तो बहुत पहले किया जा सकता था, तो वाई दे आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ स्टूडेंट्स? ठीक है ना। इससे तो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट की जॉब की तरफ सोचो ही नहीं, क्योंकि आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। अगर ये आप सिलेक्ट भी हो जाते हो तो सिलेक्शन डज नॉट मीन अपॉइंटमेंट, वो हम देखेंगे आपको क्या लेना है या नहीं लेना। तो ऐसे बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? ये तो फिर गलत हो रहा है ना। तौर पर जहाँ एक तरफ सरकार जो है वो दावा कर रही है कि हम पोस्ट और निकाल रहे हैं, अभी ये भी बात चल रही है कि जनवरी-फरवरी में 20,000 से ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो रेफर हो जाएंगी SSRB को और JKPSC को। जब आप रिक्रूटिंग एजेंसी को सारी पोस्ट रेफर कर रहे हैं तो क्या पहले सारी चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाती? हाँ सर, वही तो कंसर्न है कि ये चीज़ें क्या पहले डिसाइड नहीं हो पा रही है? ये सब क्या सब कुछ प्रोसेस होने के बाद आपने ये बताना है कि रूल्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, वो चीज़ें तो आपको सोचनी है ना। तो अब अगर ऐसा ही मैसेज बच्चों को जाएगा तो बच्चे तैयारी कैसे करेंगे? अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सिटिंग चाहिए होती है, वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में होंगे, उनको वो जॉब छोड़ के इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। दे आर पेइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब वो पढ़ रही है तो अगर उनको ऐसा होगा कि सिलेक्शन होने के बाद भी हमारी बात ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, तो वो ऐसा क्यों आएंगे आगे? तो ऐसा लगता है ये लोग चाहते हैं कि जो स्टेट हमारी UT के जो मीन्स स्टूडेंट्स हैं बाहर प्राइवेट सेक्टर में निकल जाएं, वो यहाँ रहें ही ना। यहाँ कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो आई थिंक कुछ ऐसा चल रहा है। बट यहाँ की डेवलपमेंट के लिए अगर बात करें तो यहाँ का यूथ ही अगर काम नहीं करेगा तो सारे अगर बाहर ही निकल जाएंगे। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि यूथ को हम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ज़रूर एक डीमोटिवेशन भी बच्चों को मिलती है। सर सरकार बिल्कुल सही कह रही है कि यहाँ का यूथ का मीन्स कंट्रीब्यूशन रहेगा तो हमारी UT आगे बढ़ेगी। लेकिन थिंग इज़ डैट जो एग्जीक्यूटिव लेवल है ना, जहाँ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं।
समझ, इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। लेजिस्लेशन ने अपना काम कर दिया, लॉ मेकिंग बॉडीज लेजिस्लेचर वो अपना लॉ बना रही है, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो जो एग्जीक्यूटिव बैठी है उनको भी तो करना है। ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं कर रहा, पर देयर आर सम, हम ये नहीं कहते कि पूरा ऐसा सभी ऐसे ही है, बट देयर आर सम एडमेंट ऑफिसर्स जो कुछ चाहते हैं, चाहे फंड डिपार्टमेंट्स में वो चाहते ही नहीं है कि हमारी मर्जी हो, जो भी हमने करना है बच्चों का नहीं हो। अरे बैलेंस अप्रोच लेके चलो ना आप, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करना है, यहाँ तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, और एक इस लिस्ट की मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, 120 कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द 20 डिस्ट्रिक्ट्स, रियासी, उधमपुर, जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बहुत सारी। द थिंग इज़ डैट इस लिस्ट में 50% बच्चे ऑलरेडी पोस्टों में ऑब्जर्व हो चुके हैं, और इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, जो वेटिंग लिस्ट पूरी क्लियर हो रही है, और इससे बेटर और क्या गवर्नमेंट के लिए होगा कि अब बच्चे एडजस्ट हो रहे हैं। और कोई हम जॉब, ये ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें जॉब दी जाए, वी आर अनएम्प्लॉयड। हमने रिटन एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, हम तो उसी की बात किए जा रहे हैं, हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट है। हम ऐसे तो नहीं चाह रहे कि हमें भाई जॉब दी जाए, ठीक है ना। तो यहाँ सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे इनको एडजस्ट करना है। भाई हमें तो एलजी सर से यही दरख्वास्त है कि इस मामले में इंटरवन करें और जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग दिलवाए। हमें किसी से कोई पर्सनल इश्यूज तो है ही नहीं है। बिल्कुल, हम तो देखो रोड पे तो आने नहीं चाहते थे, हम क्यों आए, ठीक है। हम एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, वहाँ तो बनता ही नहीं ना कि हम रोड पे भी हैं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। हम थोड़ी चाहते ये हमारा मैटर पब्लिक डोमेन में जाए। अब इसलिए हम ये पब्लिक डोमेन में इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ हमें ज्वाइनिंग ही नहीं दी जा रही है। तो एटलीस्ट हम एलजी सर से हमारी यही दरख्वास्त है कि एलजी सर हमारे मामले में इंटरवेन करें और हमारी मैक्सिमम टू मैक्स ज्वाइनिंग करवाई जाए। जी, साफ तौर पर। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अनिल है। जी अनिल जी, कंपाइलर्स की अगर पोस्ट की बात करूँ तो कितनी सिग्निफिकेंस है इस पोस्ट की, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूँ, क्योंकि अगर जितना डिले होगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो काम है वही रुक रहा है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं यूथ को अगर मौका मिलेगा काम करने के लिए, पहली बात है मौका नहीं मिलता, अगर मौका मिलेगा तभी वो अपनी कैलिबर दिखाएगा। अगर हम लोगों ने एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू देकर सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं तो हमें ज़रूर मौका मिलना चाहिए कि हम डिपार्टमेंट जाके काम कर सकें। घर बैठ के जहाँ अपना कहीं बाहर रह के कैसे हम अपना कैलिबर शो कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से पहले तो बड़ी थैंकफुल कि आप लोग आए। मैं चाहता हूँ गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि प्लीज़, हम लोगों ने पहले ही 6 साल बहुत ही परेशानी देख ली है, प्लीज़ अब हमें ज्वाइन करवाइए। आपसे यही कहना चाहता हूँ। जी, तो साफ तौर पर मैं आपसे बात करूँगा, आपका नाम? मेरा नाम धीरज है। धीरज जी, जो अगर बात करें 6 साल ऑलरेडी ये प्रोसीजर चल चुका है, ऑलरेडी कई सारे बच्चे जो हैं वो 30+ हो चुके होंगे, क्या अब आपको मतलब दरख्वास्त है कि एलजी साहब से, क्योंकि साफ तौर पर जो नया क्राइटेरिया भी आ रहा है उसमें 30 के ऊपर जो है गवर्नमेंट जो इनटेक नहीं कर रही है, अब जो क्या डिमांड आपकी रहेगी, क्योंकि एज क्राइटेरिया भी यहाँ मैटर करता है? देखो, इरोनी ये है कि आफ्टर गेटिंग द सिलेक्शन लिस्ट आउट, still SSRB is not considering SSRB is not considering candidates. When candidate going for the joining in the particular department, they are not getting invited. This is wrong. This should not be, because we have a certain kind of procedure to be follow. Once the selection list is out, why the candidates are getting back out? आप मेरे को बताइए कि कल को आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके पास लिस्ट भी है, ज्वाइनिंग भी है, यू गो टू अ डिपार्टमेंट सेज वी डोंट हैव रूल्स। Is that you are pushing back the candidate, you are demotivating the candidates. Why you are demotivating the candidates? Tomorrow if you see why many people get suicide, because they don't have employment, they don't have a bread and butter to feed their families. They are getting demotivated every day. If you see the status, every day 1 or 2% get suicide in this country. And especially if the unemployment in the J&K is getting day by day is going down. It's not about upgrading the skills. Skill upgradation is important. It's not about you have to choose the one path, other path. It's important. But at the same time, if the person gets selected, why don't he is considered? If you give the opportunity, if you have a calendrical procedure, this means, see, if tomorrow, what is the age? If I think government has put age of marriage of 21 for the girls, right? For example, men get married at the age of 25, 26. 25 to up to 40 years, if person don't get a job opportunity, who is feeding the family? Even after 40 years, your case go to your court, and court says, okay, we will give the judgment after more 5 years. They have a lot of pending cases we have. So lot of pending cases we have. Still, the person age become the 50. Till that time, his family get destroyed. If he get the job in the age of 50, what he will do with the job? It's not about getting the money. It's not about getting. You have to feed your family. You have to mentally motivated. Why the mortality rate are increasing day by day?
why the people are not getting the good food, we will talk about the good nutrition. Where you get the good nutrition, you don't have money in the pocket, you don't have a job in the pocket. बिल्कुल So साफ that तौर is पर required. जी साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा जी कहना चाहूँगा टॉप लीडरशिप से मेरी रिक्वेस्ट है ऑफ जम्मू जो प्लीज़ इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए. दे शुड इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ इशूज एंड दे शुड आल्सो SSRB, दे शुड आल्सो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट काइंडली रिक्रूट दिस काइंड ऑफ कैंडिडेट. इट्स नॉट अबाउट द वन जर्नी, इट्स अबाउट द मैनी जर्नीज टू कम अप एंड मे बी कम अगेन. थैंक्स. बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी ज़रूरी. कई सारे लीडर्स से भी बात हुई है आपकी, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया और क्या उम्मीद अब आप कर सकते हैं गवर्नमेंट से? नहीं, लीडर से हमारी मुलाकात हुई इस मैटर में. उन्होंने तो मीन्स हमारे पॉजिटिव ही रखा. उन्होंने कहा कि आपके साथ तो इंजस्टिस ही हो रही है, तो डेफिनेटली आपका मैटर हम लेकर जाएंगे. इसमें तो जो कोई इशू होना नहीं चाहिए. इवन हमारी राणा सर से हुई है, उन्होंने हमें पॉजिटिव रखा है और उन्होंने हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अब हम चाहते हैं कि LG सर इसमें इंटरवेंट करें एज सून एज पॉसिबल सो डैट हमें ज्वाइनिंग मिल सके. हमें तो किसी से कोई पर्सनल इश्यूज है ही नहीं है. हमें तो ये है कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए बस, और कुछ हमें किसी से कोई डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं. जी तो साफ तौर पर 2015 में इनका प्रोसीजर कंपाइलर्स की जॉब्स के लिए जो एप्लीकेशन निकली थी वो शुरू हुआ और आज 2021 6 साल भी से लगातार ये जो एस्पिरेंट्स है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब फाइनली जो लिस्ट निकली है इनकी जो सिलेक्शन है वो हो चुकी है और इनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है मिल जाएगा. उम्मीद यही है LG सरकार से कि जल्द से जल्द जो एम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है उसको गौर नज़र करते हुए इनकी लिस्ट जो है वो निकाले और इनको जो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो जल्द से जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर दी जाए. कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ रिजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू.